नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वामी कॉलेज चिन्मय है और मैं एक ज्योतिष विशारद हूँ। मैं आज 3 टॉपिक पे आप लोगों को बताऊंगा। पहला होगा ज्योतिष शास्त्र क्या है, दूसरा होगा एक ज्योतिषी के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और तीसरा होगा एक ज्योतिष की उपयोगिता क्या है। तो मैं अपने पहले टॉपिक पे आता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र को वेदांगों में शामिल किया गया है, या यूं कह लें कि ज्योतिष शास्त्र वेदांगों में समावेश है। वेदांगों के बारे में मैंने मेरी पिछली वीडियो में बता दिया है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, और उसके अलावा भी मैंने इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इस वीडियो के, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि ज्योतिष शास्त्र वेदांगों में शामिल है। ज्योतिष शास्त्र को वेदांगों में सबसे ऊपर रखा गया है, शीर्ष पे रखा गया है। क्या कभी आपको जानने की इच्छा हुई कि चंद्रमा शरद पूर्णिमा में इतना ज़्यादा क्यों चमकते हैं, या सूर्य ज्येष्ठ मास में इतना ताप क्यों देते हैं? क्या कभी इच्छा हुई कि सितारे हमसे क्या बात करने चाहते हैं, ये जानने की इच्छा हुई? तो ज्योतिष शास्त्र जो है इन्हीं सितारों की भाषा है। ज्योतिष शास्त्र इन्हीं से बातें करना सिखाता है। कैसे, वो आप धीरे धीरे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो जैसा मैंने बताया कि ज्योतिष शास्त्र सितारों की भाषा है, तो ज्योतिष शास्त्र को, यानी उसको इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, 2 अंगों से बना है। पहला है एस्टर। एस्टर का मतलब होता है स्टार्स, सितारे, और लोगोस, जो लॉजी से लोगोस हुआ है, वो क्या एक भाषा है। ज्योतिष को आमतौर पर शास्त्र कहा जाता है। यह हमें ग्रहों के बारे में तथ्य बताता है। तथ्य क्या है? सच्चाई, फैक्ट। यह समय का विज्ञान है जो ग्रहों की विकिरणों और उसकी प्रतिक्रियाओं के बारे में बताता है। ज्योतिष शास्त्र स्कंध त्रय में समावेश है। स्कंध त्रय क्या है? स्कंद का मतलब होता है शाखाएं, त्रय का मतलब होता है 3। तो ज्योतिष शास्त्र 3 स्कंधों में समावेश है, 3 शाखाओं में समावेश है। अब ये 3 शाखाएं, 3 स्कंध कौन कौन से हैं? तो पहला है होरा, दूसरा है संहिता, और तीसरा है गणित। गणित को सिद्धांत भी कहते हैं। अब मैं इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक तो मैं सबसे पहले सिद्धांत के बारे में बताता हूँ। जैसा मैंने पहले बताया कि गणित को सिद्धांत भी कहते हैं। जो ज्योतिष का गणित मूल रूप से सिद्धांत है। आमतौर पर हम 5 सिद्धांतों में आते हैं। वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहले हैं पितामह, दूसरे हैं वशिष्ठ, तीसरे हैं लोमाशा, चौथे हैं पॉलिशा, और 5वें हैं सूर्य। ये सिद्धांत गणितीय सारणी, पंचांग और पंचांग की तैयारी में उपयोग आते हैं। यह ग्रहों की चाल की गणना करते हैं। ज्योतिष का मानव जाति के लिए कोई उपयोग नहीं है जब तक कि ये हमारे और हमारी दुनिया पर ग्रहों के प्रभाव की भविष्यवाणी के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ये तो मैंने अभी आपको सिद्धांत या गणित के बारे में बताया। अब मैं बताता हूँ संहिता के बारे में। संहिता, जिसे हम इंग्लिश में मुंडेन भी कहते हैं, यह ज्योतिष की एक शाखा है जो सामूहिकता से निपटती है, और न ही इस पे ध्यान दीजिएगा, और न ही उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को छोड़कर जिनकी स्थिति और नीतियां समकालीन संस्थाओं को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उठता है कि क्या ज्योतिष आर्थिक नीतियों, सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं? क्या ज्योतिष एक राष्ट्र को एक युद्ध में ढकेलता है? क्या ज्योतिष उन दुर्लभ और कठिनाई भरी समावेश को दिखाती है? क्या उस चीज को अनुमान लगा सकती है ज्योतिष? मेरा जवाब होगा हाँ। तो इन घटनाओं को प्रमाणित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है। अब उसके बाद मैं आता हूँ तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या था? होरा। होरा क्या है? जिसको हम होरा शास्त्र भी कहते हैं। होरा यानी व्यक्ति विशेष,
इंडिविजुअल जिसके बारे में हम कुंडली देखकर उसकी भविष्यवाणी को बता सकते हैं। तो होरा ज्योतिष की सबसे बहुपन्नी शाखा है, क्योंकि वह व्यक्तियों के उनकी खुशी और नाखुशी, उनकी उपलब्धियों और असफलताओं, उनकी आशाओं और निराशाओं के साथ साथ जीवन के हर दूसरे पहलुओं के बारे में भविष्यवाणी से संबंधित है। अब जैसे जैसे ज्योतिष का विकास हुआ, उनमें 2 अंग और जोड़े गए। अब वो 2 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला है शकुन और दूसरा है प्रश्न। अब मैं बताता हूँ शकुन के बारे में। शकुन क्या होता है? शकुन पर सही मायने में अभी तक बहस चल रहा है कि इसको ज्योतिष में लिया जाए या नहीं लिया जाए, क्योंकि इस पे कोई डायरेक्टली ग्रहों से कोई लेना देना नहीं है इसको। ये क्या है कि जो मनुष्य पिछले जन्म में शुभ और अशुभ काम करके आए हैं, वो फल जो है उन्हीं पे बेस्ड है, शुभ या अशुभ, जो उन्होंने पिछले जन्म में काम किया है। तो अभी इस पे चल रही है बातें, और मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा कभी किसी वीडियो में। अब मैं आता हूँ दूसरा, प्रश्न के बारे में, जिसको हम प्रश्न कुंडली और इंग्लिश में होरारी एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। तो ये क्या है? अब मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है और आपको अपने भविष्य के बारे में जानना हो, तो आप कैसे जानेंगे? डेफिनेटली आप एक ज्योतिष के पास जाएंगे और उनको बोलेगा मुझे मेरी भविष्य जानना है। तो ज्योतिष क्या करेगा? ज्योतिष उस समय का एक चार्ट बनाएगा, एक कुंडली बनाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उस वक्त का फल बताएगा। तो ये आता है प्रश्न, जिसको प्रश्न कुंडली भी कहते हैं। अब उसके अलावा 2 चीज़ें और बताऊंगा जो ज्योतिष में नहीं आते। पहला इंट्यूशन, जिसको बोलते हैं सहज ज्ञान, और दूसरा होता है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि जो दूर की चीज़ों को देखने की शक्ति रखता हूँ। ये दोनों को ज्योतिष से बिल्कुल अलग रखा गया है। तो ये तो था ज्योतिष शास्त्र क्या है, अभी जो मैंने बताया। तो अब मैं आता हूँ मेरे दूसरे टॉपिक पे, जो था कि एक ज्योतिषी के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो महर्षि पराशर के अनुसार ज्योतिषियों के उन गुणों को निर्धारित किया गया है जो एक ज्योतिषी के पास होना चाहिए, और वो है पहला, गणितेषु प्रवीणो, मतलब मैथमेटिकल एबिलिटी। उन्हें गणित का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उनको कुंडली बनानी आनी चाहिए। उन्हें डिविजनल चार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं वर्ग कुंडली, जैसे सप्तांश, नवांश, दशांश इत्यादि, उन्हें दशा महादशा निकालना आना चाहिए। उन्हें अष्टक वर्ग निकालना आना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को बनाने के लिए एक ज्योतिषी को गणित में प्रवीण होना चाहिए। दूसरा है शब्द शास्त्रोकृत श्रम, मतलब अ डिलिजेंट लिंग्विस्ट। शब्दों पे बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए, अच्छी ज्ञान होनी चाहिए कि कौन सा शब्द को कहाँ पे उपयोग करना है। और एक ज्योतिषी उतना ही अच्छा ज्योतिषी हो सकता है अगर वो जितना ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतनी ही प्रवीण होके आएगा। और क्योंकि एक कड़ी मेहनत ही एक ज्योतिषी को एक आम लोगों से अलग। तीसरा है न्यायविद। एक ज्योतिषी के पास एक न्यायिक संतुलन होना चाहिए, ताकि वह ग्रहों के गवाहों के परस्पर विरोधी संकेतों को संश्लेषित कर सके और फिर भी एक ध्वनि निर्णय पर पहुंच सके। ग्रह न्यायिक संतुलन के विकास में एक ज्योतिषी को मार्गदर्शन करता है। बुद्धिमान जो चौथा नंबर का है, एक ज्ञान जो जांच कर रही है। एक तेज और जीवित ज्योतिषी निरंतर सुधार के लिए अपने स्वयं के साथ हो जाता है। स्वयं के साथ हो जाता है मतलब हार्ड वर्क करता है, जो निरंतर सुधार करता है। विशेष रूप से गतिविधियों से सीखना और अपनी गलतियों से सीखना वास्तव में वही बुद्धिमानी है और वही बुद्धिमान है। पांचवा है देश दिक्कालज्ञो। एक ज्योतिष को भूगोलीय, वहाँ की परंपराओं और संस्कृति और वहाँ की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में जानने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो सकता है।
छठा है जितेंद्रिय। एक ज्योतिषी सलाहकारों के अंतरतम विचारों के लिए निजी होते हैं। वह मौद्रिक, भावनात्मक और अन्य लाभ हासिल करने के लिए इन विचारों का फायदा उठा सकता है। तो नैतिक नियंत्रण और संतुलन बहुत जरूरी है। सातवां है ओहा पोहा पटु। ओहा पोहा पटु हमें क्या बताता है कि एक घटना को कई कोणों से देखने की क्षमता, एक मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को रोशन करने के लिए विरोधाभासों और विरोधाभासी विचारों को संश्लेषित करने के लिए एक ज्योतिष को स्पष्टता देता है। मतलब कि एक घटना को देखने के लिए कई दृष्टिकोणों से देखने की ज़रूरत है। अगर मैं ज्योतिष की बात करूँगा तो उसमें कुंडली है, उसमें वर्ग कुंडली है, उसमें अष्टक वर्ग है, दशा महादशा है और भी कई तरह के ज्योतिष हैं। उन सभी पहलुओं से देखने के बाद ही कुछ बताना चाहिए। आठवां है होरा स्कंद श्रवण सम्मता। मतलब होरा स्कंद में ज्ञान, होरा की शाखा में ज्ञान। ऐसा ज्योतिषी वह है जो अपने शब्दों का अनुमान लगा सकता है कि यदि सत्य है तो उसको बताने और सहने की क्षमता रखता है। तो ये जो है 8 ज्ञान, 8 बिंदु जो हमें महर्षि पराशर ने एक ज्योतिष के लिए निर्धारित किया है कि ये 8 योग्यता एक ज्योतिषी के अंदर होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ मेरे लास्ट टॉपिक पे, ज्योतिष की उपयोगिता। किसी भी क्षेत्र में सभी गतिविधियों, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो, ज्योतिर्विद्या की सलाह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भविष्य की योजना, फ्यूचर प्लानिंग, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, शादी इत्यादि। हम इसे कुंडली को देख के एक सही समय को हम जान सकते हैं और उस समय पे अगर हम सही से जोड़ लगाएं, हार्डवर्क करें तो हम उस चीज़ को पा सकते हैं। दूसरा है जीवन को समृद्ध बनाना। यह ज्योतिष है जो आसानी के साथ अच्छे और बुरे समय को निकालता है। यह ज्योतिषीय ज्ञान के उपयोग का सही तरीका है। और तीसरा है लाभकारी प्रयासों को अधिकतम करना। ज्योतिष की उपयोगिता का पूर्ण रूप से शोषण किया जाता है अगर सही मायने में सोचे तो, क्योंकि जब क्रियाओं को इतना व्यवस्थित किया जाता है कि वे अच्छी अवधि का अधिकतम लाभ उठाते हैं। ज्योतिष की उपयोगिता संभावित घटनाओं के प्रयासों को बढ़ाने में निहित है। यह लाभकारी प्रयासों को अधिकतम करेगा और करता भी है। तो ये थे 3 टॉपिक जिस पे मैंने आज चर्चा किया और आपको मेरे ख्याल से बताने की कोशिश की कि ज्योतिष जो है इन्हीं तीनों पे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कि सबसे पहला कि ज्योतिष शास्त्र क्या है वो हर ज्योतिषी को पता होना चाहिए। दूसरा कि एक ज्योतिषी के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे हम किसी भी कुंडली को अच्छे से देख सकें और उसका फलादेश कर सकें। और तीसरा कि ज्योतिष की उपयोगिता क्या है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल पे क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन से पता चल सके कि मेरी अगली वीडियो कब आ रही है। धन्यवाद।